नमस्कार। आज शाम मुझे बल्कि कुछ दिन पहले भी मेरे एक परिचित डॉक्टर साहब का फ़ोन आया था और वो अपनी एक बाइक के मोटर ओडी इंश्योरेंस क्लेम के बारे में मुझसे चर्चा कर रहे थे। कुछ दिन पहले, अभी हाल में ही 1-2 दिन पहले, कुछ दिन भी क्या, तो ये मेरे परिचित जो डॉक्टर साहब हैं, ये वडोदरा गुजरात में रहते हैं। और मेरा इनका परिचय पहले एक क्लेम फोर्स कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस क्लेम के संदर्भ में इनसे हुआ था, जो एक हुंडई i20 गाड़ी का था और जो रिपेयर बेसिस पे सेटल कराने में मैंने इनकी मदद की थी और बीमा कंपनी से वो क्लेम मिल गया था। तो फिर हमारी जान पहचान हो गई। डॉक्टर साहब मुझसे जब भी कोई इंश्योरेंस से रिलेटेड बात होता है तो व्हाट्सएप मैसेज कर देते हैं या फ़ोन कर लेते हैं और पूछ लेते हैं। तो अभी 1-2 दिन पहले इनके पास एक होंडा मोटरसाइकिल है जो 350 सीसी है। वो बिल्कुल रॉयल इनफील्ड की बुलेट मोटरसाइकिल जैसी है और शौकीन है डॉक्टर साहब, शौक है बाइक चलाने का, तो इसलिए ये प्रीमियम बाइक ली है। और अभी हाल फिलहाल में इनकी बाइक, ये कहीं जा रहे थे और अंधेरा था सड़क पर और रोड वैसे ठीक थी, लेकिन अचानक से एक गड्ढा आ गया रोड में और ये उस गड्ढे में इनका अगला पहिया गया और उसके बाद पिछला पहिया भी गया। ये खैर जैसे तैसे संभल तो गए और स्पीड में थे, गिरे नहीं, नहीं तो चोट लगती। और तो दोनों पहिए इनके पार हुए, लेकिन बाइक थोड़ा बैलेंस बिगड़ गया। फिर ये अगले दिन वर्कशॉप लेके गए। इनके दोनों पहिए बैंड हो गए थे उसी दौरान और इन्होंने उसको शिकायत की कि भाई ये क्या है। तो उसने कहा साहब ये रिम चेंज करने होंगे और इसके लिए इन्होंने कहा कि फिर इंश्योरेंस क्लेम डालते हैं। तो जो वहाँ वर्कशॉप पे जो भी बंदा था, रिप्रेजेंटेटिव, उसने कहा साहब उसके नॉलेज में तो किसी बीमा कंपनी में, जो ये बीमा कंपनी है, ये रिम का क्लेम नहीं देती हैं ऐसे मामले में। तो इन्होंने फिर तब मुझे फ़ोन किया और मुझसे पूछा, तो मैंने कहा नहीं साहब, आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी है, रिम का भी कवरेज है, एक्सीडेंट हुआ है, डैमेज हुए हैं, तो क्लेम तो बनता है, मिलना चाहिए। बाकी चीज़ आप ओवरवेट ज़्यादा लोग तो नहीं थे। इन्होंने कहा नहीं, मैं तो सिंगल ही था, तो उस पे कोई वज़न, मतलब जो उसकी कैरिंग कैपेसिटी है उससे ज़्यादा नहीं था, लादेन वेट टोटल। तो और मैंने हवा का भी पूछा तो बोले हाँ, एयर प्रेशर भी बिल्कुल प्रॉपर था जैसा उन्होंने बताया। मैंने कहा फिर तो अगर बाकी सब चीज़ें, तो आपका ये क्लेम, दो जो भी रिम बैंड है दोनों, वो उनका क्लेम मिलना चाहिए, एडमिसेबल क्लेम है, तो आप क्लेम डालिए। उन्होंने खैर वो उसे एस्टिमेट लेके क्लेम डलवाया। बीमा कंपनी ने जो भी एक सर्वेयर साहब अपॉइंट किए, वो सर्वेयर थे या नॉन अप्रूव IRDAI अप्रूव सर्वेयर थे, मुझे ये नहीं मालूम, लेकिन जो भी है मैं उन्हें सर्वेयर कहता हूँ फिलहाल इस वार्तालाप में। तो वो सर्वेयर साहब ने सर्वे किया उस एस्टीमेट पे और उन्होंने नीचे लिख दिया कि ये जो है, ये जो रिम का डैमेज है ये पॉलिसी के एक्सक्लूजन में आता है। और फिर उन्होंने लिखा ये एक्सीडेंटल बाई एक्सीडेंटल एक्सटर्नल मीन्स का मामला नहीं है, तो इसलिए ये क्लेम नहीं नहीं बनता है। तो ये इन्होंने मुझको व्हाट्सएप पे ये पिक्चर भेजी इसकी। तो मुझे मतलब अजीब सा लगा ये कि भाई ये बाई एक्सीडेंटल एक्सटर्नल मीन्स क्यों नहीं है और ये दुर्घटना है, तो जो भी कोई लॉस असेसर थे, तो मुझे ठीक नहीं लगा। फिर मैंने इस संदर्भ में इनको कुछ इंफॉर्मेशन साझा की, कुछ इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन भी साझा किए और फिर सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाऊं, तो इसलिए ये वीडियो बनाया। अब बनाया क्या बना रहा हूँ। तो होता क्या है साहब, जो क्लेम है, इंश्योरेंस पॉलिसी है इनकी गाड़ी की, मोटर और इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो वो जो दुर्घटनाओं के लिए जो सर्टेन मतलब वजह से होती हैं, उनके लिए कवरेज देती है। उन सर्टेन वजहों को पैरिल्स बोलते हैं। तो जैसे अगर कोई मोटर बॉडी इंश्योरेंस पॉलिसी है, उसमें जो पैरल्स हैं, तो ये जिन वजह के लिए कवरेज दी हुई है, जैसे बाई एक्सीडेंटल एक्सटर्नल मीन्स यानी कि दुर्घटना का कोई बाह्य कारण होना। दूसरा, जैसे फ्लड, जैसे इनंडेशन, जैसे थेफ्ट, जैसे मलेशिया एक्ट, जैसे हेल स्ट्रॉम,
जैसे फा, फायर, जैसे सेल्फ इग्निशन। तो इस तरीके के अगर हम इनको देखेंगे तो शायद 18-20 पैरल्स होंगे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड के इनके अगेंस्ट जो है इंश्योरेंस पॉलिसी कवरेज देती है। तो अब साहब दुर्घटना, एक एक टर्म होती है प्रॉक्सिमेट कॉज। प्रॉक्सिमेट कॉज बहुत इंपॉर्टेंट होता है मोटर बॉडी इंश्योरेंस क्लेम को ये जानने के लिए कि ये पैरिल किस पैरिल्स के तहत आता है, किसी कवरेज पैरिल्स के तहत है या नहीं। प्रॉक्सिमेट कॉज मतलब किसी दुर्घटना होने के वजह जो है वो एक या दो या तीन हो सकती हैं, जो क्रमानुसार एक दो तीन होती चली जाएंगी और दुर्घटना होने की वजह होंगी। एक भी हो सकती है, नॉर्मली एक ही होती है, लेकिन दो भी हो सकती हैं और तीन भी हो सकते हैं या उससे ज़्यादा भी हो, जो भी है। तो जो सबसे पावरफुल वजह होगी, जो सबसे पावरफुल इंपॉर्टेंट वजह लॉस की होगी, उसे प्रॉक्सिमेट कॉज कहते हैं। और वो प्रॉक्सिमेट कॉज किसी जो कवरेज पैरल्स के तहत आता है तो क्लेम एडमिसिबल होगा टर्म्स एंड कंडीशन के तहत। तो सर ये जो डॉक्टर साहब की जो बाइक है, ये अपना चल रहे थे क्लीन अच्छी खासी रोड पे चल रहे थे, और एक्सपेक्टेड नहीं था कि गड्ढा आ जाएगा। अचानक से उसमें एक गड्ढा आ गया बड़ा सा। जो अगर आपने बाइक चलाई है, मैंने चलाई है, तो अगर अचानक से कोई सड़क में गड्ढा आ जाए या कुछ आ जाए तो बाइक ब्रेक भी लगाएं तब भी नहीं रुकती है, बल्कि गिरने के चांस ज़्यादा होते हैं। अक्सर तो आंख बीच के उसको निकाल भी देते हैं। तो शायद ऐसा ही इनके केस में हुआ है कि जब 60 की स्पीड भी बहुत होती है, और हो सकता है ये 70 चल रहे हो या 80 चल रहे हो, 80 की भी आप स्पीड पे बाइक चला सकते हैं अगर वहाँ परमिशन है उस रोड पे इतने की, और नॉर्मली होती भी है। तो अगर उसमें, और हैवी बाइक है और ये अकेले ही थे, और बता रहे हैं एयर प्रेशर भी ठीक था, अचानक से उसमें गए गड्ढे में, इनका पहिया गया, पहले अगला गया और फिर पिछला गया, जो इनके कंट्रोल से बाहर था। यानी कि ये गड्ढे में गया, और गड्ढे के में जाने की वजह से एकदम प्लेन सरफेस से नीचे गया पहिया, स्पीड के साथ था। तो उसमें जो है अनइवन प्रेशर आया टायर पे, टायर से वो कन्वर्ट होके रिम पे गया, क्योंकि प्रेशर तो ऐसा नहीं है कि टायर ये अब्जॉर्व कर लेगा, वो रिम पे भी आएगा, हैंडल पे भी आएगा, इवन आदमी तक पे भी झटका आता है। तो प्रेशर जो फोर्स है वो मूव होता है। तो इसमें भी जो टायर जो जर्क आया एकदम, वो मूव होके रिम पे भी आया, और वो इतना ज़्यादा था, अनइवन प्रेशर कहिए, अनइवन फोर्स कहिए, अनइवन इम्पैक्ट कहिए, कि उससे वो रिम बैंड हो गया और फिर पिछला गया। तो सेम प्रोसेस उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। तो ये मोटरसाइकिल में बहुत कॉमन है और बहुत होता है। हाँ, अगर किसी पे उसकी जो लोड कैरिंग कैपेसिटी, जो टोटल कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा वजन है तो और चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन अंडर कैपेसिटी में भी पूरे चांस होते हैं कि ये मोटरसाइकिल का एक रिम या दो रिम बैंड हो जाएं, बाइक गिर भी जाती है, और कई बार गिरती बिल्कुल नहीं है और रिम बैंड हो जाते हैं। ये हीरो की मोटरसाइकिल में इस किस्म का मैंने बहुत देखा है। मैंने एज ए अप्रूव सर्वेयर बहुत सारे क्लेम किए अपने 20 साल से ज़्यादा का जो मेरा कैरियर है, और बहुत सारी मैंने इस तरीके की रिकमेंडेशन की है। इवन एक की नहीं, मैंने दो की है, और ऐसी की है जिसमें सिर्फ ही रिम बैंड है, और मैंने रिपोर्ट दी और बीमा कंपनी ने भी क्लेम दिया है। हालांकि मैंने ये सिर्फ सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनी के लिए किया है। मैंने बजाज के लिए, हीरो के लिए, यामा के लिए, और टीवीएस का तो मुझे ध्यान नहीं, इन तीन के लिए तो मैंने किए हुए हैं। तो ऐसा ही एक केस था। और तो इसमें जो प्रॉक्सिमेट कॉज था वो अचानक से जो गड्ढा आ गया, जो बाई एक्सीडेंटल एक्सटर्नल मीन्स है, जिसमें जब कोई भी पहिया जा रहा है, अनइवन फोर्स हुआ, अनइवन प्रेशर आया, उसकी वजह से जो इम्पैक्ट पड़ा उस पे रिम पे, जिससे वो बेड हुआ। ये बिल्कुल ऐसे समझ लो जैसे किसी कोई पत्थर पड़ा है और अचानक से बाइक उससे टकरा जाए या दीवार से टकरा जाए, सेम ये गड्ढे से टकरा गई है, इसको हम ऐसा कह सकते हैं। जो एक्सपेक्टेड नहीं था और अचानक से आया, जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सके, पहिया गया, उस पर फोर्स पड़ा अनइवन, जिसकी वजह से वो रिम बैंड हुआ। तो जो ये जो प्रॉक्सिमेट कॉज है, गड्ढे में जाना, जैसे अनइवन फोर्स, अनइवन प्रेशर,
उसकी वजह से रिम बैंड हुआ। और ये जो गड्ढा जो जो मैं प्रॉक्सिमेट कॉज कह रहा हूँ, ये बाई एक्सीडेंटल एक्सटर्नल मीन्स है, यानी कि बाह्य कारण है। और ये जो इनकी मोटरसाइकिल की मोटर ऑडी इंश्योरेंस पॉलिसी है, उसके तहत एक पैरल है, कवरेज पैरल। तो इसमें तो फिर कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए क्लेम में। बाकी उनका लाइसेंस और जो सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन, बाकी जितनी भी चीज़ें होती हैं वो तो चलिए देखनी है, वो ठीक भी है उनकी, तो ये क्लेम तो फिर एडमिसिबल है। इसे ये कहना, जो भी उनके सर्वेयर साहब थे, कि ये एक्सक्लूजन है, तो एक्सक्लूजन क्यों है साहब? एक्सीडेंट है नंबर एक, तो एक्सीडेंट के लिए पॉलिसी में कवरेज है। दूसरी चीज़ उनका कहना है कि ये बाई एक्सीडेंटल एक्सटर्नल मीन्स नहीं है। सर, बाई एक्सीडेंटल एक्सटर्नल मीन्स क्यों नहीं है? कारण तो बाहर, ये जो रिम है मोटरसाइकिल के, वो क्या बिना फोर्स या बिना प्रेशर या बिना इम्पैक्ट के बैंड हो गए हैं? उस पर फोर्स आया है, प्लेन सरफेस पे नहीं आता। जो जब गड्ढा आया तो अनइवन हो गया, ऊपर से नीचे गया जिस वजह से, तो अनइवन फोर्स की वजह से या प्रेशर की वजह से वो बैंड हुआ। तो बिल्कुल साहब, ये बैंड हो सकता है। इवन जब गड्ढे में जाएंगे, जो आदमी है वो भी आगे को हैंडल भी बैंड हो सकता है, टी भी बैंड हो सकती है मोटरसाइकिल की। चलिए, मैं गिरने को नहीं कह रहा, लेकिन अगर आपका गड्ढे में एकदम गए हैं तो बिल्कुल आपका हैंडल भी बैंड हो सकता है। जो मोटरसाइकिल का स्टैम्प टी है वो भी बैंड हो सकता है। और रिम तो दोनों बिल्कुल बैंड हो सकते हैं इसमें। और अगर आपकी बाइक थोड़ी बहुत उसमें शायद चेसिस भी बैंड हो सकती है, ऐसा प्रेशर है फोर्स से, तो बिल्कुल हो सकता है। तो लेकिन जो बहुत कॉमन है, वो रिम बैंड होने का होता है। और जैसे डॉक्टर साहब के बाइक के दोनों रिम बैंड हुए, तो बिल्कुल ये बाई एक्सीडेंटल एक्सटर्नल मीन्स के तहत है। और हाँ, तो जो कुछ बीमा कंपनी के मैंने पहले भी देखे, वो इसे बोलेंगे ये मैकेनिकल फेल्योर है। तो ये सब मैकेनिकल फेल्योर कैसे हो गया? मैकेनिकल फेल्योर तो है ही नहीं, क्योंकि गाड़ी कोई प्लेन उस पे नहीं गई, गड्ढे में गिरी है। गड्ढे में गिरना, गड्ढे में जाना तो एक्सीडेंट ही है। सड़क पे चल रही है ठीक है, लेकिन अगर गड्ढा आ गया मान लीजिए 6 इंच या 7 इंच गहरा, तो वो क्या एक्सीडेंट नहीं है क्या? उसमें फोर्स नहीं आएगा? गड्ढे की जो वॉल होगी, ये जो एरिया होगा जो अनइवन है, वो क्या टायर पे या रिम पे एक्स्ट्रा फोर्स, अनइवन फोर्स नहीं डालेगा? बिल्कुल डालेगा साहब। प्लेन सरफेस पे चलना और गड्ढे में चलने में, गड्ढे में जाने में फ़र्क होता है। अगर बाइक चलाई होगी किसी ने, या स्कूटर टू व्हीलर जो भी चलाया होगा, तो पता है कि गड्ढे में जाने में क्या होता है और कहाँ कहाँ प्रेशर आता है। जैसी जगह आदमी भी थोड़ा सा अपने आप को संभालता है और फोर्स भी आता है, तो ये बिल्कुल बाई एक्सीडेंटल एक्सटर्नल मीन्स का के तहत है। और ये एक पॉलिसी में पैरेलल है, तो क्लेम एडमिसिबल होना चाहिए सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन, ऐसा मेरा मानना है। और ये मैकेनिकल फेलियर नहीं, ये बिल्कुल एक्सीडेंट का मामला है। और ये सब कवरेज पैरेलल में है। और ये कहना कि ये बाइक, मतलब वो शायद जो सर्वेयर साहब हैं उनका सोचना है कि अगर बाइक किसी दीवार से टकराती है, किसी पेड़ से टकराती है, किसी आदमी से टकराती है, किसी पत्थर से टकराती है, सिर्फ वो जो हिट या इम्पैक्ट हो रहा है, वही सिर्फ बाई एक्सीडेंटल एक्सटर्नल मीन्स है उनके लिए। मतलब गड्ढे से टकराना पहिए का, वो बाई एक्सीडेंटल एक्सटर्नल मीन्स नहीं है। इसे सेम आप वरना ऐसे समझ सकते हैं, जैसे पत्थर या दीवार से टकराना पहिया और वो बैंड हो जाए या गिर, उसके बाद गिर जाए, सेम वही चीज़। या कोई कार है वो किसी दीवार से टकरा जाए, पत्थर से जो डैमेज है, तो ये मोटरसाइकिल ठीक उसी तरीके से एक गड्ढे से टकरा गई है, ये मानिए इसको, और उसका रिम बेंड हो गया, तो ये बिल्कुल एक एडमिसिबल क्लेम होना चाहिए। तो डॉक्टर साहब को मेरी सलाह है कि सब मैं कुछ इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन के आपको इसी से संबंधित अवार्ड डिसीजन शेयर कर दूंगा कुछ आपको। और दूसरा, आप इसमें बीमा कंपनी से अगर अप्रूव सर्वेयर अपॉइंट किए तो उनकी रिपोर्ट मांगिए।
या जो भी असेसर है वो आप राइटिंग में बीमा कंपनी से रीजन मांगिए, क्लेम जो भी रेपुटेशन की जो भी वजह रेपुटेशन लेटर मांगिए, आप उसके लिए शिकायत कीजिए कि साहब ये क्लेम बाई एक्सीडेंटल एक्सटर्नल मीन्स ही है। उसके बाद भी अगर कंपनी नहीं मानती तो आप बीमा लोकपाल जाइए, अपना पक्ष रखिए, अपनी शिकायत रखिए। मुझे बहुत उम्मीद है आपको बीमा लोकपाल से न्याय मिल जाएगा। और अगर आपके को लंबा समय है तो आप कंज्यूमर कोर्ट या जो भी अप्रोप्रिएट कोर्ट है वहाँ जा सकते हैं, ये क्लेम बिल्कुल मिल जाएगा। आपने पॉलिसी ली है जो एक्सीडेंट्स के लिए कवरेज देती है। आपकी गाड़ी गड्ढे में गई है, सड़क पे नहीं चल रही है, आपने सड़क पे चलाने के लिए ली है। गड्ढे में जाना तो एक एक्सीडेंट है, गड्ढे में जाना भी वैसे ही एक्सीडेंट है, और खाई में जाना भी एक एक्सीडेंट है। तो सेम आपके साथ एक्सीडेंट हुआ है जिसमें आपके रिम बैंड हुए हैं, तो बिल्कुल आपका क्लेम मिलना चाहिए। आप फाइट कीजिए और बीमा कंपनी से अपनी अपना पक्ष रखिए। हो सकता है बीमा कंपनी आपको क्लेम दे दे, और अगर नहीं देती तो बीमा लोकपाल या अप्रोप्रिएट कोर्ट है। आप अगर लिख के और सही तरीके से फाइट करेंगे तो बहुत उम्मीद है आपको क्लेम जल्दी मिल जाए। तो आप इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं, फिर मिलते हैं आगे। नमस्कार।